बाइबल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? मत्ती अध्याय 22 वचन 37, मरकुस अध्याय 12 वचन 29 से 30 और लूका अध्याय 10 वचन 26 से 27 में हमें बाइबल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज्ञा देखने को मिलती है, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखो। दूसरी आज्ञा कहती है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। इन दोनों आज्ञाओं में अंतर है। परमेश्वर से प्रेम करने की रीति अलग है और मनुष्यों से प्रेम करने की रीति अलग है। और इन दोनों आज्ञाओं को किसी मनुष्य ने नहीं वरन स्वयं परमेश्वर ने बनाया है और स्वयं परमेश्वर के द्वारा ये आज्ञाएं मनुष्यों को दी गई है। केवल परमेश्वर ही एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिसे हमें अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रेम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान होना चाहिए। इन दोनों आज्ञाओं का पालन हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इन आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पूरी बाइबल का सारांश ही ये दो आज्ञाएं हैं। इन दोनों आज्ञाओं का पालन करने से ही हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उसे प्रसन्न करते हैं। इन दोनों आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें सावधान क्यों रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। बात करते हैं पहली आज्ञा की, जो कि कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखो। अब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम कैसे सावधान रहें? बाइबल हमें बताती है कि जिस रीति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, यदि उस रीति से हम किसी मनुष्य को प्रेम करेंगे तो हम अवश्य ठोकर खाएंगे। बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं उन लोगों के जिन्होंने परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों से प्रेम किया, जिसके कारण उन्हें ठोकर लगी और वे नाश हो गए। हम पढ़ते हैं शिमशोन के बारे में, जो दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा, जिसने 1100 चांदी के टुकड़ों के बदले उसे फिलिस्तियों के हाथ पकड़वा दिया। दलीला ने शिमशोन से पूछा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। शिमशोन ने 2 से 3 बार झूठ बोलकर अपनी ताकत के भेद को छिपा रखा। तब दलीला ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। जब हम पढ़ते हैं वचन 15 में, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। आगे की कहानी आप जानते हैं कि किस प्रकार सिमसोन के बाल काट दिए गए और उसकी सारी सामर्थ्य चली गई। जब मैं बाइबल से इस वाक्य को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि सैमसन को वहां से भाग जाना चाहिए था, उसे वहां नहीं रुकना चाहिए था, उसे अपने माता पिता के पास चले जाना चाहिए था। वो क्यों नहीं भाग पाया वहां से? सैमसंग वहां से नहीं भाग पाया, उसके लिए बहुत कठिन था भागना, क्योंकि वो एक गलत व्यक्ति के साथ अपने प्राण से और अपने मन से प्रेम में बंध चुका है। अब सैमसंग को दलाइला की आज्ञा माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो दलाइला से प्रेम करता है। आज्ञा पालन करना ही प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब ही होता है आज्ञा पालन करना, फिर चाहे वो परमेश्वर हो या मनुष्य है। अगर आप मनुष्य से प्रेम करोगे तो आप मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मुझसे प्रेम करो ताकि मेरी आज्ञाओं का पालन कर सको, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है आज्ञाओं का पालन करना। आप किसी के रूप को देखकर, किसी के गुणों को देखकर, किसी के बिहेवियर को देखकर आप उससे प्रेम करना शुरू करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर वो व्यक्ति बदल जाए, वो एक सा ना रहे। लेकिन परमेश्वर कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी खूबसूरती, उसके गुण, उसकी भलाई और उसका व्यवहार कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जब वो बदल जाता है आगे चल के, तो आपको भावनात्मक रूप से बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है। लेकिन परमेश्वर की तरफ से आपको ऐसा दुख कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तो क्या हमें अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को अपने पूरे मन से प्रेम नहीं करना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्यों को, यानी कि माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इन सभी को हमें अपने समान प्रेम करना है।
हमें माता-पिता का आदर करना है, भाई-बहन से प्रेम करना है, सबके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना। ये सब चीज़ें पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन हमें किसी प्रकार के अटैचमेंट में नहीं रहना किसी के साथ। परमेश्वर का जो स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, वो किसी मनुष्य को हमें नहीं देना है। कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ के होते हैं, जैसा कि हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं तो किसी का फ़ोन या मैसेज आता है तो हम बाइबल पढ़ना छोड़ के उस कॉल या मैसेज को हम अटेंड करते हैं। कई बार मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, बजाय इसके कि हम प्रार्थना करें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं होता। हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, डेली रूटीन के हमारे काम चल रहे होते हैं, हमारा माइंड बिज़ी होता है। जैसा कि मत्ती अध्याय 15 वचन 8 में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। मनुष्यों के अलावा भी आपका मन कुछ और चीज़ों में लीन हो सकता है, जैसे कोई टीवी शो, सीरियल जो आपको पसंद हो, उसमें अलग-अलग किरदार आपको पसंद हो सकते हैं। आप वेट करते हैं पूरा दिन सीरियल या शो के नेक्स्ट एपिसोड का। उसके स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने सारे कामों को खत्म कर लोगे ताकि आप आराम से सीरियल को देख सकें और आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को आपका ये प्रेम किसी टीवी शो या सीरियल के प्रति बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हमेशा तो बाइबल नहीं पढ़ सकते, इतना बाइबल पढ़ना भी बोरिंग लगता है। बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे दिल और दिमाग में संसार की कुछ चीज़ें भरी होती हैं। जब वो चीज़ें हम खाली कर देंगे और जब परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें ऐसा आनंद मिलेगा जो संसार की कोई वस्तु हमें नहीं दे सकती। इसके अलावा भी कुछ आदतें हैं जैसे किसी संगति में बैठना, टाइम पास करना, इधर-उधर की बातें करना। ये भी कुछ आदतें हैं जो हमारे जीवन में शायद परमेश्वर का स्थान ले रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी में बिताते हैं। तो क्या हमें लोगों के बीच में उठना बैठना नहीं चाहिए? हाँ, उठना-बैठना चाहिए, लेकिन हमारी जो बातें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के वचन तक ही सीमित होनी चाहिए। हम एक-दूसरे का हाल-चाल जान सकते हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के वचन से ही बातें करनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ है, तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं। बात करते हैं प्राणों से प्रेम करने की। जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, किसी के साथ हमारा ज़्यादा लगाव हो जाता है, चाहे वो माता-पिता है, भाई-बहन है, दोस्त है, हस्बैंड-वाइफ है, कोई भी है, जब हम ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो कई बार हमारा प्राण बंधन किसी से जुड़ जाता है, हम अपने प्राणों से किसी को चाहने लगते हैं। और ऐसे में जब वो व्यक्ति हमारे साथ ना रह सके, हमारे साथ वो ना हो, तो हमें बहुत कष्ट होता है। हम कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि अपने प्राणों से किसी से जुड़े होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनके जीवन से चला जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी जीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जीने की वजह ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनके प्राण किसी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो उनकी ज़िंदगी में नहीं है। इस कारण बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। हम देखते हैं न्यूज़ में बहुत से यूथ सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपने प्राणों से एक-दूसरे को चाहने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर को ही हमें अपने संपूर्ण प्राण से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा हमारे साथ रह सकता है। कोई व्यक्ति अगर आप किसी व्यक्ति के साथ प्राण बंधन में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है वो आपको धोखा दे दे या फिर हो सकता है उसकी उम्र उम्र के कारण वो आपके साथ ना चल पाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी जो उम्र है वो उसे धोखा दे दे, हो सकता है। मनुष्य पूरी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर पूरी ज़िंदगी रह सकता है। मनुष्य के साथ अगर हम अपने प्राणों से जुड़े हैं, तो वो हमें कष्ट देगा, हमें दुःख पहुँचाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ जब हमारा प्राण बंधन होता है, तो वो कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा साथ रहता है। और जब हमारा प्राण बंधन किसी के साथ होता है तो वो हमें उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के नज़दीक रखता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा कि जब तुम्हारा प्राण बंधन मेरे साथ होगा, जब प्राणों से मुझे प्रेम करोगे, तो मेरे नज़दीक रहने में तुम्हें सहायता मिलेगी। और एक डर, एक भय हमारे अंदर होगा कि कहीं हम परमेश्वर से अलग ना हो जाए। एक डर हमारे अंदर होगा, कहीं हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए, कोई गलती हमसे ना हो जाए, जिसके कारण हम पाप करने से भी डरेंगे, क्योंकि अगर पाप करने से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम पाप से दूर रहेंगे, क्योंकि हम अपने प्राणों से परमेश्वर को प्रेम करते हैं।
करते हैं अपनी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना। बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है कि हमें परमेश्वर की आराधना, उसकी उपासना, उसकी पूजा उसी के तरीके से करनी चाहिए। पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर की पूजा किस तरीके से करनी है, और वो परमेश्वर के द्वारा ही हमें बताया जाता है। हम अपनी बुद्धि से या फिर संसार के तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम कोई भी ऐसा तरीका अपना नहीं सकते जो संसार में अपनाया जाता है। जैसे कि हम इस प्रकृति की कुछ चीज़ों को बटोर कर, कुछ फल फ्रूट, कुछ खूबसूरत फूलों को लाकर हम परमेश्वर को कहें कि ये हम आपको चढ़ा रहे हैं और परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। नहीं, ये तरीका संसार का है, ये तरीका मनुष्य का है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो उसी के द्वारा बताए हुए तरीके से हमें चलना होगा। इसे कहते हैं कि बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। बुद्धि के द्वारा पहले हमें ये सोचना है, समझना है कि उसका कलाम किस प्रकार हमें उसकी उपासना करने को कहता है। फिर हमें बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है। बात आती है शक्ति से प्रेम करने की। शक्ति से प्रेम करने का अर्थ है कि हमें अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करना है। कभी भी परमेश्वर के कार्य में हमें ढिलाई नहीं करनी है, कभी भी आलस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी शक्ति है, पूरी ताकत से आपको अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। ये थी बाइबल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज्ञा, जिसका हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। सावधानी पूर्वक इसलिए क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करने की जो रीति है, उस रीति के द्वारा सिर्फ परमेश्वर को ही प्रेम करना चाहिए। यानी कि अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से और बुद्धि से सिर्फ परमेश्वर को ही प्रेम करने की इजाजत हमें बाइबल देती है। यदि हम पूरी बुद्धि से, शक्ति से, प्रेम से, मन से, प्राण से किसी मनुष्य को प्रेम करेंगे, तो उसके बदले में हमें कष्ट होगा, हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हम ठोकर खाएंगे और नाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ही इस योग्य है कि हम पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखें। बहुत से लोगों ने इन दो आज्ञाओं पर चलते हुए ठोकर खाई है। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है। राजा सुलेमान के विषय में हम पढ़ते हैं, उसने भी अपने मन को अन्य जाति की स्त्रियों पर लगाया था, वो उनसे प्रीति करने लगा था। जो प्रेम उसे परमेश्वर से करना था, वो अन्य जाति की स्त्रियों से करने लगा, जिसके कारण उसे ठोकर लगी, और ठोकर ऐसी लगी कि वो नाश हो गया। हम एली के विषय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उसे कहता है कि क्या तू मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों का आदर करता है, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके दोनों पुत्रों को मार दिया। और एली के विषय में भी हम पढ़ते हैं कि उसकी भी मृत्यु हो गई। तो बहुत जरूरी है, बहुत ही ध्यान पूर्वक इन दो बड़ी आज्ञाओं को हमें पालन करना है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। देखिए, जब हम पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, तब ही हमें समझ जाना चाहिए जब हमें टीचिंग दी जाती है। कुछ लोग जब इन चीजों में फंस जाते हैं, वो बात अलग है कि जब वो इन चीजों में फंस जाते हैं, तब उन्हें अच्छे से समझ आता है कि हाँ, ये जो कहा गया था परमेश्वर के कलाम में, वो कितना जरूरी था। जैसे सिमसोन है, शमूएल है, जब इन लोगों ने ठोकर खाई तो अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ, कितना जरूरी था कि परमेश्वर को ही पूरे मन से, प्राण से, शक्ति से और बुद्धि से प्रेम करें। लेकिन हमारे लिए बाइबल पहले से ही हमें एक सबक देती है इनके जीवन से, कि हम पहले से ही, उसमें फंसने से पहले से ही हम अपने आप को संभालें, हम ध्यान पूर्वक इन आज्ञाओं का पालन करें। दूसरी आज्ञा जो है, मनुष्य को अपने समान प्रेम करना, वो आज्ञा भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही आज्ञा महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहली आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं लेकिन दूसरी आज्ञा का हम पालन नहीं कर रहे। बाइबल में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें मनुष्यों से, अपने जो हमारे बहन भाई है, जो हमारे रिलेटिव्स है, जो विश्वासी बहन भाई है, आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना कितना जरूरी है, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों आज्ञाओं को हमें बहुत ही सावधानी से इनका पालन करना चाहिए। और हमने सीखा कि हम जरा से भी चूक नहीं कर सकते, इधर उधर बिल्कुल नहीं कर सकते। जो रीति परमेश्वर से प्रेम करने की है, उसी रीति के अनुसार परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, और जो रीति मनुष्य से प्रेम करने की है, उसी रीति के अनुसार हमें मनुष्य को प्रेम करना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।